वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका नॉलेज विद अरहान पर। मैं आपका दोस्त अरहान आसिफ खान आपके लिए एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ में आया हूं, जिसमें हम लोग कंप्लीट फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। कंप्लीट फिजिक्स के साथ में आज क्लास 2 के बारे में स्टडी करेंगे। पहली क्लास में हमने यांत्रिकी के कुछ मात्रकों के बारे में पढ़ा था, जैसे मात्रक क्या होती है, मापन क्या होता है, उसमें स्टडी किया था। और इस क्लास में हम लोग मापन की अगली अगली यूनिट यानी मापन यानी राशि यानी क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे, क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही और आगे नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना कुछ देरी के। सबसे पहले बात करते हैं राशि यानी राशि क्या होती है, क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी राशि। राशि दो टाइप की होती है। कौन कौन सी राशि होती हैं? एक तो होती है अदिश राशि और सदिश राशि। ये दो आपकी राशि होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। और राशि क्या होती है, सबसे पहले ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। राशि राशि होती क्या है, कौन कौन सी राशि होती है? राशि होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो अदिश राशि होती है, दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि कौन सी राशि होती है? अदिश राशि वे राशि होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। कौन सी क्या होती है अदिश राशि? अदिश राशि होती है आपकी जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश राशि कौन सी होती हैं? सदिश राशि वे राशि होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल जैसे अदिश राशि यानी स्केलर, जैसे एक स्केलर कहते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे समय हो गया, समय की कोई डायरेक्शन नहीं होती, समय अपना ऐसे ही व्यक्त हो जाता है। और दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? जैसे कोई भार हो गया, उसको व्यक्त करने के लिए किसी की डायरेक्शन नहीं होती है, वो द्रव्यमान। जैसे कोई ये मार्कर हो गया, मैंने ये यहाँ पे रख दिया, तो ये कोई डायरेक्शन में नहीं रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसको मतलब इसको व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान के लिए कोई वो नहीं होगा, राशि की वो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और दूसरा देखते हैं आयतन। आयतन को भी इसी के अंतर्गत आता है, किसके? अदिश राशि के अंतर्गत। और एक होता है कार्य, यानी कोई भी कार्य किया जाता है, जैसे हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, किसी डायरेक्शन में तो किया नहीं जा रहा, जैसे कि मैं इधर जा रहा हूँ, वो अलग हो गया, गतिमान हो जाएगा। लेकिन कोई डायरेक्शन में कोई कार्य अपने आप ही होता जाता है, वो भी इसमें आएगा। किस में आएगा? अदिश राशि में। और तीसरा और है नेक्स्ट ऊर्जा। ऊर्जा से कोई भी हमारे अंदर कुछ भी काम करने से ऊर्जा का ह्रास होता है, और ऊर्जा की उत्सर्जन जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता। ऊर्जा भी जो होती है, ऊर्जा भी इसी के अंतर्गत आती है। कौन ऊर्जा? जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ऊर्जा कौन सी राशि है, सदिश या अदिश? तो आपका आंसर क्या होगा? अदिश राशि। और अगला है एंगल यानी कोण। कोण क्या होता है? कोण भी आपका इसी के अदिश राशि के अंतर्गत आता है। और विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? वो अपना फ्लो उसमें बहता जाता है, ये नहीं देखता किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, इस तरह से कोई डायरेक्शन, ईस्ट पूर्व, यानी इस तरह से कोई डायरेक्शन नहीं होती उसकी, वो अपने करंट उसका फ्लो होता ही जाता है विद्युत धारा में। और नेक्स्ट है ताप। टेम्परेचर भी, टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर भी इस तरह से, टेम्परेचर में कोई हीट मतलब होती जाती है, ये नहीं देखेगा कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, नीचे या ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो डायरेक्शन में नहीं देखता, वो बस हीट होता जाता है। और नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? जैसे कोई भी आवृत्ति का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई भी साउंड है, साउंड की, जैसे आपने होम थिएटर ले लिया, होम थिएटर में क्या होता है? साउंड आपने कोई सॉन्ग चला दिया, तो उसमें ये नहीं होगा कि ये डायरेक्शन में ही आवाज़ आएगी मेरे को, या ये इस डायरेक्शन में। और जो आवाज़ आएगी, आवृत्ति होगी जो साउंड की, वो आपके पूरे उसमें आएगी, गोल गोल, मतलब पूरा आपको सुनाई देगा, ये नहीं देगा कि इस डायरेक्शन या उस डायरेक्शन में चलेगा। और नेक्स्ट है दूरी। दूरी यानी डिस्टेंस। इसमें जो आपका अदिश राशि में और इसमें अदिश राशि में और सदिश राशि में क्या अंतर है? इसमें जो दूरी होती है, दूरी क्या होता है? जैसे मैं यहाँ से 100 मीटर चला, मैं यहाँ से 100 मीटर चला, 100 मीटर तक मेरी क्या होगी? वो होगी आपकी दूरी। अगर 100 मीटर मैंने यहाँ से वहाँ तक 100 मीटर चला, फिर वहाँ से 100 मीटर मैं यहाँ तक चला, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विस्थापन। वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा आपका सदिश राशि के अंतर्गत। किस तरह से? जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ तक मैं गया, ठीक है, यहाँ पे जो गया 100 मीटर, 100 मीटर तक मैं गया, और फिर वापस यहाँ से इस स्थान से इस स्थान तक मैं वापस आया। मान लीजिए ये ए टू बी, ए स्थान से बी स्थान तक गया, और फिर क्या हुआ? यहाँ से बी स्थान से सी स्थान तक आया, यानी
उसी स्थान से यहाँ तक आया, सी नहीं ए ही मान लेते हैं इसको, वहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से वहाँ तक गया, तो ये क्या होगा, इस तरह से विस्थापन होता है। यानी प्रारंभिक मतलब फर्स्ट पॉइंट यानी प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट से फिर फर्स्ट पॉइंट के बीच में जो भी दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विस्थापन। और ये दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी को जो अपने द्वारा कम समय में तय की गई दूरी, मतलब किसी के द्वारा तय समय में तय की गई दूरी, कुल समय में तय की गई दूरी, वो डिस्टेंस कहलाती है, दूरी। ये हो गई आपकी अदिश राशि के बारे में। अब बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। सदिश राशि क्या होती है, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। डायरेक्शन, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा, अभी जो मैंने बताया, विस्थापन। विस्थापन कैसे होगा, विस्थापन आपका होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए और फिर उस स्थान से वापस आने के लिए। विस्थापन के बारे में मैं आपको फिर से बताता हूँ। विस्थापन का एक एग्जांपल लेके बताया मैंने यहाँ पे 100 मीटर का। एक और एग्जांपल देखिएगा, ये कोई पॉइंट है ए, यानी ए बिंदु है, यहाँ से बिंदु जा रहा है बी तक, कोई ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, 10 मीटर जाता है और वापस बी बिंदु से क्या हो रहा है, बी पॉइंट से यहाँ तक आता है वापस ए पॉइंट तक। टोटल क्या हो रहा है, इसके द्वारा यहाँ तक दूरी तय की गई वहाँ तक। जैसे कोई एग्जांपल, एक और एग्जांपल याद आया मेरे को, मैं स्कूल जाता हूँ, यानी मैं स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल से वापस आता हूँ। मेरा जो स्कूल है वो क्या है, 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 5 किलोमीटर में वहाँ तक गया, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर में वापस आया। इस तरह से मेरा क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, मतलब विस्थापन कितना हुआ, 5। कितना हुआ, वहाँ से यहाँ से वहाँ तक गया, फिर वहाँ से यहाँ तक आया। टोटल दूरी का मतलब नहीं है यहाँ पर, टोटल दूरी तय करने की भी बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 5 और 5 10, 5 और 5 10 हो जाएगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, विस्थापन, जो बीच में जो आने जाने का टाइम है, दोनों का एवरेज निकालते हैं, इस तरह से विस्थापन होता है आपका। और सदिश राशि के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से वो आते हैं, मात्रक आते हैं। यानी बल होता है, एक बल लगाया जाता है। जैसे कोई भी फोर्स लगाया जाए तो फोर्स किसी डायरेक्शन में ही तो लगाया जाएगा। जैसे अभी ये मार्कर है, अब मैं मार्कर को इसको क्या करूँगा, आगे खिसकाऊंगा तो ये डायरेक्शन क्या, इस डायरेक्शन में ही तो लगेगा फोर्स, इस तरह से। और विस्थापन का तो मैंने बता ही दिया आपको, विस्थापन का क्या एग्जांपल था, 2 एग्जांपल लेके बताइए, 100 मीटर और 10 मीटर, और एक स्कूल वाला। आपको याद रखने की जरूरत है। और वेग जो होता है, वेग भी इसी के अंतर्गत आता है। वेग कौन सी राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है। और त्वरण भी आपकी सदिश राशि है। और जैसे अभी गाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आपके जो क्वेश्चन आंसर पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे किस तरह से पूछे जाते हैं। गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग एक कंप्लीट फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज क्लास 2 है। और क्लास 2 अगर आपने नहीं अगर जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, आपका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को इनवाइट करना है, यानी लिंक शेयर करनी है, बस इतना है। सो स्टार्ट करते, फिर आते हैं टॉपिक पे। त्वरण भी इसके अंतर्गत आता है। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि। और चुंबकीय क्षेत्र यानी ये भी आपकी सदिश राशि है। और एक आता है विद्युत क्षेत्र और वेट, यानी विद्युत क्षेत्र और भार, यानी कौन सी राशि है, ये आपकी सदिश राशि हैं। कौन सी राशि है, सदिश राशि। दूरी के कुछ मात्रक अलग से होते हैं, जैसे ये प्रकाश वर्ष होता है। जैसे सबसे ज़्यादा दूरी नापने का सबसे बड़ा जो दूरी होती है उसको नापने के लिए क्या होता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक होता है। अब 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर आप बताइए कितना होता है, कमेंट करके बताइए मुझे कितना होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कितना होता है। मैं बताता हूँ आपको, चलो देखिए, ये होता है आपका 3.46 × 10⁻15 सेंटीमीटर। ये आपका होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। और 1 खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, ये भी कमेंट करके बताइए कितना होता है, जल्दी बताइए। ये होता है आपका 1.46 × 10⁻13। ये आपका सेंटीमीटर में होता है, सॉरी 13 नहीं, 11 सेंटीमीटर ये होता है आपका। और पार्सेक भी क्या होता है, ये भी दूरी का ही मात्रक होते हैं। ये 3 दूरी के मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी और पार्सेक, ये 3 मात्रक होते हैं आपके दूरी के। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, ये बताइए। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.0 × 10⁻16।
ये 3 मात्रक होते हैं दूरी के। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, इनका सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस देखते हैं इनका। सीक्वेंस सबसे पहले होता है पारसेक, फिर आता है आपका खगोलीय दूरी, इसके बाद में आता है आपका प्रकाश वर्ष, ये होते हैं आपका, ये इनका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या आएगा, पारसेक, सबसे बड़ा होगा पारसेक, फिर होगा खगोलीय दूरी, फिर होगा आपका प्रकाश वर्ष। ये आपको नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये होता है आपका सीक्वेंस। और इसके बाद में क्या होता है, एक फैदम होता है। फैदम क्या होता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए ये होता है आपका फैदम। फैदम कहाँ यूज होता है आपका, ये होता है आपका समुद्र की गहराई नापने के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये होता है फैदम। फैदम होता है आपका समुद्र की गहराई नापने के लिए। समुद्र की गहराई नापने के लिए होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है आप बताइए, एक फैदम बराबर होता है सॉरी, एक फैदम बराबर कितना होता है बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे। एक फैदम बराबर आपका होता है 1.828 सेंटीमीटर, ये होता है आपका 1 फैदम। और लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे। मैं इसका वेट करूँगा आपकी कमेंट के लिए। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैं कमेंट चेक करूँगा कि किसने देखा है किसने नहीं देखा है। और नोटियल, नोटियल क्या होता है, एक ये नोटियल क्या होता है, नोटियल बताइए। समुद्र में एक दूरी होती है, जैसे समुद्र की जो बीच में दूरी होती है उसमें वस्तुएं वगैरह जो होती हैं, समुद्र की दूरी नापने के लिए होता है वो गहराई के लिए। समुद्री में दूरी जो होती है उसके लिए होता है एक नोटियल। एक नोटियल बराबर कितना होता है, एक नोटियल बराबर होता है 1.185 यानी 185 लीटर, सॉरी लीटर नहीं, ये आपका 1852 मीटर, 1852 मीटर होता है ये आपकी। एक नोटियल बराबर कितनी होती है, 1852 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसके लिए यूज होता है, समुद्र में दूरी के लिए। समुद्र में दूरी ये कितना होता है, 1852 मीटर। ये होता है आपका नोटियल। किस लिए यूज होता है, समुद्र में दूरी मापने के लिए। और 1 नोटियल बराबर कितना होता है, 1852 मीटर, ये होता है आपका 1852। तो ये है आपके कुछ मात्रक जो हमने क्या पढ़ा है, क्वांटिटी यानी राशि के बारे में स्टडी की है। राशि यानी कौन कौन सी होती हैं, राशि होती हैं आपकी अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि में आपके देगा समय, द्रव्यमान, ये होते हैं आपके अदिश राशि में। और सदिश राशि में कौन कौन से होते हैं, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और भार, ये आपके आते हैं सदिश राशि में। अदिश राशि में कार्य, ऊर्जा, कोण, विद्युत धारा, तापमान, आवृत्ति और डिस्टेंस, ये आते हैं आपके अदिश राशि में। और उनके साथ में कुछ मात्रक और हैं, जैसे मात्रों के प्रीफिक्स पूछे जाते हैं, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, इस तरह से कुछ नेम होते हैं इनके, वो मैं बता देता हूँ आपको, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से, 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 24 कितना होता है, इसको बोलते हैं योटा। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं योटा। और 10 टू द पावर 21, 10 टू द पावर 21 ये क्या होता है, ये होता है आपका जेट। क्या बोलते हैं, जेट। 10 टू द पावर 21 क्या होता है, जेट। अब बात करते हैं 10 टू द पावर 18 यानी 10 टू द पावर 18, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्सा। क्या होता है, एक्सा। मेरे साथ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में मैं हट जाऊँगा, और या तो फिर नोट्स कर सकते हैं। मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 10 टू द पावर 18 क्या होता है, ये होता है आपका एक्सा। और 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 क्या होता है, 10 की घात 15 कितना होता है, ये होता है आपका पेटा। और 10 टू द पावर 18 एक्सा ये होता है। और 10 टू द पावर 12 ये क्या होता है आपका, टेरा। 10 टू द पावर 12 होता है आपका टेरा। और 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 क्या होता है, ये होता है आपका गीगा। 10 टू द पावर 9 गीगा। और 10 टू द पावर 6 यानी 10 टू द पावर 6, 10 की घात 6, ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका मेगा। क्या होता है, मेगा। 10 टू द पावर 3 ये तो आप नॉर्मल साइज कितना होता है, किलोग्राम। इसके बिना तो आपको नॉर्मल लाइफ में बहुत यूज करते होंगे, जैसे चीनी लिया 1 किलो 2 किलो इस तरह से। 10 टू द पावर 3 कितना होता है, किलोग्राम। 10 टू द पावर 2 कितना होता है, हेक्टा। क्या होता है 10 टू द पावर 2 हेक्टा। 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 क्या होता है, डेका। क्या होता है 10 टू द पावर 1 डेका।
अब बात करते हैं इधर नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 24, ये क्या होता है, ये होता है आपका मॉक्टो। क्या होता है, मेरे साथ में बोलिए, मॉक्टो। 10 टू द पावर माइनस 24 क्या होता है, मॉक्टो। 10 टू द पावर माइनस 21 ये होता है आपको जेप्टो। क्या होता है, जेप्टो। नाम इनके अजीब हैं लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 10 टू द पावर माइनस 18 ये कितना होता है, ये होता है आपका एटो। क्या होता है, एटो। 10 टू द पावर माइनस 18 ये होता है आपका एटो। और 10 टू द पावर माइनस 15 ये होता है आपका फर्मी। क्या होता है, फर्मी। और ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये जो होता है फर्मी, ये लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लंबाई की सबसे छोटी इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है ये। जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में पूछा था आपसे कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है लंबाई की, वो ये होती है। कौन सी होती है, फर्मी। सबसे छोटी इकाई होती है आपकी फर्मी। और 10 टू द पावर माइनस 12 यानी ये क्या होता है आपका, ये होता है आपको पीको। क्या होता है, पीको। और 10 टू द पावर माइनस 9 ये क्या होता है आपका, 10 टू द पावर माइनस 9। 10 टू द पावर माइनस 9 होता है नैनो। 10 टू द पावर माइनस 6 ये होता है आपको माइक्रो। 10 टू द पावर माइनस 6 कितना होता है, क्या होता है, माइक्रो। और 10 टू द पावर माइनस 3 क्या होता है, मिलीग्राम, यानी मिलीग्राम, ml, जिसको ml में व्यक्त करते हैं। और 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 क्या होता है, सेंटीग्राम। और 10 टू द पावर माइनस 1 वो क्या होता है आपका, वो होता है डेसी। ये है कुछ मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, एक बार और रिवाइज करा दूं मैं आपको कौन कौन से पढ़े। 10 टू द पावर 24 यूटा, 10 टू द पावर 21 जेट, और 10 टू द पावर 18 एक्सा, 10 टू द पावर 15 पेटा, 10 टू द पावर 12 टेरा, 10 टू द पावर 9 गीगा, 10 टू द पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 3 किलोग्राम, 10 टू द पावर 2 हेक्टा, 10 टू द पावर 1 डेका। और इधर ये होता है माइनस 10 टू द पावर 24 माइनस के 10 टू द पावर माइनस 24 ये क्या होता है, ये होता है आपका मॉक्टो। 10 टू द पावर माइनस 21 ये क्या होता है, जेप्टो। 10 टू द पावर माइनस 20, 10 टू द पावर माइनस 18 ये होता है आपका एटो। क्या होता है, एटो। और 10 टू द पावर माइनस 15 ये आपका नोट इंपॉर्टेंट है, फर्मी। अभी ये रेलवे में काफ़ी 2-3 बार पूछा गया, क्या पूछा गया, सबसे लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, फर्मी। और ये फर्मी बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 15। आपके 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। और ये होता है 10 टू द पावर माइनस 12 यानी पीको। क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 पीको होता है। 10 टू द पावर माइनस 9 क्या होता है, नैनो। 10 टू द पावर माइनस 6 क्या होता है, माइक्रो। और 10 टू द पावर माइनस 3 क्या होता है, मिलीग्राम, ml होता है। और 10 टू द पावर माइनस 2 ये क्या होता है, सेंटीमीटर। 10 टू द पावर माइनस 1 क्या होता है, डीसी। ये है आपके, आज हमने स्टडी किया, क्या क्या स्टडी किया, क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया, राशि कौन सी होती है, कौन कौन सी राशि होती है, राशि में मात्रक कौन कौन से होते हैं, और मात्रक के साथ में मात्रक में प्रीफिक्स भी, जो मात्रकों के जो प्रीफिक्स यूज होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। और इसके साथ ही गाइस आज हमारी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, हम भी टाइम दे रहे हैं आपको, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हमारा मोटिव, वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो लोग फीस सबमिट नहीं कर पा सकते, अच्छी कोचिंग नहीं ले रहे, तो हम उनको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो लोग भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस।